सो गाइज अब HTML स्टार्ट करते हैं। ठीक है, HTML एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। HTML जो यूज़ होता है हमारे वेब पेज में वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है कि पेज में कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे ह्यूमन की बॉडी में आप मान सकते हो जो काम हमारी हड्डियाँ हैं, बोन्स करती हैं, ठीक है, वही काम वेब पेज पे HTML करता है। HTML क्या होता है, ये सभी जितने भी आप वेबसाइट देखोगे उसमें HTML ज़रूर ही मिलेगा। बिना HTML के कोई वेबसाइट नहीं बनती है, क्योंकि ब्राउज़र में जो आपको डेटा दिखता है ना वो HTML फॉर्म में ही दिखेगा। अगर कोई वेबसाइट किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनी होगी तो वो ऑटोमेटिक जो ट्रांसफ़र करके आपको कन्वर्ट करके वो ब्राउज़र पे दिखाएगा, वो HTML फॉर्म पे ही दिखाएगा। आप कोई सी भी वेबसाइट देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो HTML के बिना कोई वेबसाइट नहीं बन सकती है। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। जैसे ह्यूमन की बॉडी में अब जैसे खाल वगैरह होती है, स्किन जो होती है वो CSS के थ्रू होता है। वेबसाइट में आपको क्या कलर चाहिए, क्या डिज़ाइनिंग चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ का क्या कलर चाहिए, पोजीशन क्या क्या होनी चाहिए, वो सब आप CSS में करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शनिंग का काम। जैसे ह्यूमन की बॉडी में माइंड होता है, ठीक है, कोई स्क्रीन स्क्रीन को टच कर रहा है तो क्या उसको रिप्लाई में क्या होना चाहिए। ठीक है, वही काम हमारी जावास्क्रिप्ट वगैरह करती है कि फॉर्म अगर आप बना रहे हो क्लिक करके क्या फंक्शनिंग होना चाहिए, क्या परफॉर्म होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट से ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे क्लिक करके क्या होना चाहिए या पेज लोड हो तो क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं कि क्या फंक्शनिंग होनी चाहिए, क्या इवेंट होना चाहिए प्रॉपरली, कि क्या इवेंट है, क्या उस इवेंट पे होना चाहिए, वो सब हम jQuery या जावास्क्रिप्ट और भी बहुत कुछ होता है वो सब में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं HTML में। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये टैग पे काम करता है। एक्चुअली टैग होता है, हर वेबसाइट जो है HTML में ही बनती है। सो जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका अगर आप यहाँ पे जाते हो ब्राउज़र में, सो जैसे आप इस वेबसाइट में जाते हो, राइट क्लिक आप करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू सोर्स। व्यू सोर्स पर आप क्लिक करते हो तो ये इसका कोड दिखा देगा, और इस टाइप से आप कोड किसी भी वेबसाइट का वो दिखा सकता है। ठीक है, ये देखो HTML में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये पूरा जो है HTML में बना हुआ है। इनफैक्ट आप कोई भी वेबसाइट देखोगे वो किसी भी टेक्नोलॉजी में बनी हो तो कुछ ना कुछ कोड वो HTML में ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, ये तो HTML में डिज़ाइन हुई वेबसाइट है तो इसलिए HTML में दिखाएगा ऑब्वियसली। अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी वो HTML में कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएगा। ये वेबसाइट एक्चुअली वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो आप देख सकते हो इसमें कुछ ये कोड दिखा रहा है HTML का। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है HTML का यूज़ ज़रूर होगा कोई भी वेबसाइट जो वेब ब्राउज़र पे चलेगा। ठीक है, वेबसाइट वेब ब्राउज़र पे चलती है। ठीक है, तो ये HTML का यूज़ ज़रूर ही होना है उसमें। ठीक है गाइस, अब HTML बनाने के लिए आपको फाइल जो है .htm या .html के एक्सटेंशन से उस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा जब भी वो फाइल चलेगी। आप कोई भी फाइल देखोगे HTML का तो .html करके ही ब्राउज़र पे वो दिखाई देगा सब। अब बात ये आती है कि HTML फाइल जो बनेगी वो किस प्लेटफॉर्म पे बनेंगी और किस सॉफ्टवेयर का हमें यूज़ करना पड़ेगा। गाइस, आप सिंपली एक एडिटर यूज़ कर सकते हो, नोटपैड में आप कोड लिखोगे और उसको .html या .htm के एक्सटेंशन से उसको सेव कर दोगे। ठीक है, और उसको किसी ब्राउज़र में आप खोल दोगे। ब्राउज़र में ओपन का आता है, वहाँ पे जाके खोल सकते हो, या उस पर क्लिक करोगे तो वो ब्राउज़र के में ही डिफ़ॉल्ट में खुलेगा। ठीक है गाइज, तो एक बहुत ही अच्छा एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस, उसका नाम है, ये एडिटर है वो, इसका नाम नोटपैड प्लस प्लस है। आप गूगल में डालोगे नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ से डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एडिटर रहेगा और मोस्टली इसे ही आप HTML पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे HTML कोड आप लिखोगे, उसको फिर सेव कर दोगे .htm के नाम से। ठीक है, मैं इसमें कुछ करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे सब होता है, तो वो मैं सब आपको करके दिखाता हूँ। HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, और CSS का मैं बात करूँ तो CSS3 है। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल चल रहा है ये HTML5 का ही आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दिखाता हूँ, फाइल बना के दिखाता हूँ HTML की कैसे वो सब बनता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक डॉक टाइप टैग आएगा, इन सबको बोलते हैं हम टैग्स, उसको बोलते हैं डॉक टाइप। ठीक है, ये साइन लगेगा सबसे पहले तो एक।
इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसे होता है, डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये हम इसको बता रहे हैं ब्राउज़र को कि हमारा जो डॉक टाइप रहेगा वो HTML में रहेगा। तो फर्स्ट टैग ये होती है HTML में, ठीक है। उसके बाद फिर HTML टैग होती है, सॉरी यहाँ पे आ गए, ठीक है, HTML टैग होता है। अब इसमें एक चीज़ कंपलसरी होता है, जो टैग हमने खोली हुई होती है ना उसको हमें बंद भी करना होता है, ठीक है। जैसे हमने HTML खोला है तो हमें ये HTML यहाँ पे इसमें बंद भी करना पड़ेगा, ये बंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बताया है जस्ट। तो यहाँ पे जैसे HTML हमने खोला है तो ये HTML बंद भी होगा। बंद नहीं करोगे तो वो ब्राउज़र में एरर दिखाएगा, वैसे कोई सीरियस एरर नहीं आएगी, बाकी जो इस सिंटैक्स के हिसाब से जो एरर रहती है वो दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक हेड टैग, ये अभी मैं आपको जस्ट वैसे बता रहा हूँ, आगे डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा कि इस टैग का क्या पर्पज़ है। हेड टैग होता है गाइस, ये हेड टैग होता है जो हेड में चीज़ें रहती हैं, जैसे कोई CSS का रेफरेंस है या कुछ भी जो हेड का पर्पज़ होता है, ठीक है, वही पर्पज़ हमारा यहाँ पे है, क्योंकि हेड में सारी मेन चीज़ें रहती हैं तो वो सब हेड में हम रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी टैग, ये बॉडी टैग होता है, ठीक है, जो ब्राउज़र पे हमें दिखेगा वो सारा बॉडी टैग में आएगा, जो ब्राउज़र की जो स्पेस रहती है उसमें जो दिखना है वो सारा बॉडी टैग में ही आएगा, ठीक है। अब हेड के अंदर जो ऊपर टॉप में चीज़ आती है हमारी, जो टॉप बार होती है ना, टॉप ब्राउज़र की बार, वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो सारा हेड में रहता है। जैसे मैं टाइटल अगर करूँ, एक टाइटल टैग होता है, ये हमारा हेड में आएगा, मैंने इसमें दिया दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ठीक है गाइस। अब बॉडी में मैं देता हूँ, ये P टैग लगाया मैंने, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है अगर आपको कोई पैराग्राफ बनाना है, ठीक है, ये P टैग होता है। तो इसमें मैंने लिखा जस्ट टेस्ट, ठीक है। एक दो हेडिंग टैग भी बना लेते हैं, हेडिंग ये टैग होता है, H1 H2 ये सब बाद में आपको डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल मैं वैसे करके आप बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टेस्ट, ठीक है गाइज। तो ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है, टैग्स होती हैं एक्चुअली, ये टैग होती है जो ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर है ना, इनको ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर टैग होता है, इनको एलिमेंट बोलते हैं, ये सब ये एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट खुलेगा वो बंद भी होगा। कुछ होते हैं एलिमेंट जो नहीं रहते, बंद नहीं होते, वे सब वन बाय वन आगे सारी चीज़ें आती रहेंगी। सो ये जो आपका सिंटैक्स आ रहा है ना, ये डिफाइन करता है, क्योंकि ये HTML5 का सिंटैक्स है, ये बता रहा है ब्राउज़र को जो आगे वो कंसिडर करेगा वो HTML5 होता है, ठीक है गाइज। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ये होते हैं इस टाइप के, ये जो होते हैं, जो हमारा डेटा जो ब्राउज़र पे दिखाना है, जो कंटेंट हमें दिखाना है, वो इन दोनों के बीच, मतलब इनके बीच में ही आएगा, स्टार्ट होने से एंड तक। ये एंड है, ये स्टार्ट है, सभी का ऐसे ही है। जो चीज़ खुला है वो बंद भी होनी कंपलसरी है, ठीक है गाइस। अब इसको सेव करना है और हमें ये ब्राउज़र में देखना है। तो आप फाइल में जाओगे, फाइल ये रहा, ठीक है, फाइल में जाओगे, इसको सेव एज आप कर दोगे या सेव कर दोगे। सेव अगर मैं इसको करता हूँ तो ये पूछेगा क्या क्या सेव करना है। टेक्स्ट फाइल तो हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ से HTML करके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप करके ये रहा, ठीक है, ये करके हम इसको सेव कर देंगे test.html। तो हमारी फाइल ये सब फाइल बन जाएगी गाइस, ठीक है। तो इसको मैं इस नाम से सेव कर दिया। तो जैसे ही हमने HTML में सेव किया तो अब देखो इसका फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है, ये थोड़ा हाईलाइट हो गया, टेक्स्ट इसने अलग दिखा दिया, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो टैग्स हैं, वो उसको अलग अलग दिखा रहा है, प्रॉपर्ली लोकेट करके दिखा रहा है कि इसका स्टार्टिंग और एंड कहाँ पे है।
तो HTML वो सॉरी नोटपैड प्लस प्लस में ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये एक एडिटर है, अच्छा एडिटर है। एक सिंपल नोटपैड भी होता है, उसमें आप मत करना, नोटपैड प्लस प्लस में ही आपको ये करना है। ठीक है गाइज, अब जो फाइल हमने सेव किया था हम उसको खोलते हैं अब। सो गाइज ये हमारी फ़ाइल है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल हमारी वो खुल के आ गई है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा था, और टाइटल ये रहा हमारा। ठीक है, ऊपर जब टैब पे कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट पेज जो हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, अगर मैं इसमें और कुछ भी मैं लिखता हूँ ना तो वो सब आ जाएगा यहाँ पे। Ctrl+S किया मैंने, सेव किया, उसके बाद मैं ब्राउज़र पे गया और इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है गाइज, तो ये सब लिखा हुआ आ गया है। और भी कुछ मैं इस पर लिखता हूँ, तो इसमें सजेशन दिखा देता है, बहुत अच्छा फीचर है इसमें। ठीक है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो इसमें रिफ़्रेश करेंगे, ये सब ये दिखा रहा है गाइज। ठीक है, तो ये हमारा HTML रन करने का एक तरीका था कि ब्राउज़र में कैसे रन होगा, कहाँ पे फाइल बनेगी इसकी, तो वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना गाइज, वो यही होता है। हेडर में जो चीज़ आएंगी, हेडर में देखिए क्या क्या आता है मोस्टली। हेडर में आपका एक तो टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आता है कि उस पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो एसईओ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कीवर्ड्स वगैरह आते हैं, वो भी एसईओ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमारी जो स्टाइल शीट हैं, जो CSS आप बनाओगे उसका रेफरेंसेस वगैरह आता है। जावा स्क्रिप्ट jQuery या जो भी कोई बाहर से आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हो या बाहर से किसी का रेफरेंस ले रहे हो फाइल का, वो सारी फाइल हमारे हेड में आएंगी। ठीक है, बॉडी में केवल डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आएगा जो हमें ब्राउज़र में दिखना है। बाकी इंपोर्ट वगैरह, इंपोर्ट कुछ CSS वगैरह बनाना, कुछ भी आएगा वो सारा हेडर का ही पार्ट होगा, वो बॉडी में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे सब करना है। ठीक है गाइस।